भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। आपको बता दें कि प्रस्ताव पेश करने से 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी होता है और जगदीप धनखड़ पर आरोप है कि धनखड़ पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन चलाते हैं और विपक्ष को बोलने नहीं देते। नोटिस में कांग्रेस, टीएमसी, आप, सपा, डीएमके, सीपीआई, सीपीआईएम और आरजेडी समेत 60 सांसदों के दस्तखत हैं। विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई भी स्थगित कर दी गई। अगर प्रस्ताव राज्यसभा में पेश होता है तो इसे पास कराने के साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी, लेकिन 243 सांसदों वाली राज्यसभा में विपक्ष के पास जरूरी संख्या नहीं है। उपसभापति को हटाने के लिए लोकसभा में भी प्रस्ताव पास कराना जरूरी होता है। लोकसभा में एनडीए के 293 और आईएनडीआईए के 236 सदस्य हैं। बहुमत 272 पर है। विपक्ष अन्य 14 सदस्यों को साधे तो भी प्रस्ताव पास कराना मुश्किल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को राज्यसभा में बताया कि युवाओं की अचानक मौत की वजह कोविड वैक्सीन नहीं है। नड्डा ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर की एक रिपोर्ट का हवाला दिया। नड्डा ने कहा, इस रिसर्च से पता चला है कि वैक्सीनेशन से जोखिम बढ़ा नहीं बल्कि कम हुआ है। आईसीएमआर ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के साथ मिलकर यह रिपोर्ट तैयार की है। इसमें 18 से 45 साल के उन लोगों का सैंपल लिया गया है जो पूरी तरह से स्वस्थ थे, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। इनकी 1 अक्टूबर 2021 और 31 मार्च 2023 के बीच अचानक मौत हो गई थी। आईसीएमआर की इस रिपोर्ट को 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 47 अस्पतालों के सैंपल को लेकर तैयार किया गया है। रिसर्च के दौरान अचानक मौत के 729 केस का अध्ययन किया गया, वहीं 2916 केस ऐसे थे जिन्हें अभी भी बचा लिया गया है। हिमालय में हो रही बर्फबारी और मैदानों की तरफ चलने वाली हवाओं से पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों में पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया है। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। यहाँ कार की छतों पर पड़ी ओस की बूंदें जम गई हैं। सीकर के फतेहपुर में -1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आईएमडी ने हिमाचल और उत्तराखंड में पाला पड़ने का अलर्ट जारी किया है, यानी यहाँ जमीन हवा से भी ठंडी हो सकती है, जबकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख में तापमान एक हफ्ते से माइनस में चल रहा है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में आज एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। 12 दिसंबर तक केरल और कर्नाटका में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस की राजधानी मॉस्को में मंगलवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर चर्चा की। इस दौरान भारतीय रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत रूस में साझेदारी की अपार संभावनाएं हैं। पुतिन से मुलाकात से पहले राजनाथ सिंह ने रूसी रक्षा मंत्री आंद्रे बेलेसोव से भी मुलाकात की थी। इस दौरान राजनाथ सिंह ने सतह से हवा में मार करने वाली S-400 मिसाइल सिस्टम की 2 बची हुई यूनिट की जल्द डिलीवरी पर जोर दिया। भारत और रूस के बीच 2018 में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर डील हुई थी। इस डील के तहत रूस भारत को अब तक 3 यूनिट S-400 सौंप चुका है। ये चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात हैं। सीरिया में विद्रोहियों के सत्ता हासिल करने के बाद भारत ने वहां फंसे 75 भारतीय नागरिकों को एयरलिफ्ट किया। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार देर रात इसकी जानकारी दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सभी भारतीय सुरक्षित रूप से लेबनान पहुंच गए हैं और वे कमर्शियल फ्लाइट से भारत लौटेंगे। निकाले गए लोगों में जम्मू कश्मीर के 44 जायरीन भी शामिल हैं, जो सीरिया की सईदा जैनब की मजार गए हुए थे। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि भारत सरकार विदेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। मंत्रालय ने सीरिया में भारतीय नागरिकों को दमिश्क में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह भी दी है। अब खबरें व्यापार जगत से। सरकार ने संजय मल्होत्रा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया है। संजय ने 6 साल गवर्नर रहे शशिकांत दास की जगह ली है।
दास के कार्यकाल के दौरान उनके नाम कई सफल और उपयोगी फैसले जुड़े हैं। कोरोना महामारी के दौरान टैक्स पेयर्स को टैक्स पेमेंट में छूट, इकोनॉमी में लिक्विडिटी बनाए रखने और दुनिया भर में युद्ध के हालातों के बीच अर्थव्यवस्था को स्टेबल बनाए रखने के लिए जरूरी फैसले लेना हो, शक्तिकांत दास हमेशा इसमें आगे की भूमिका में रहे हैं। आज से अगले 3 साल के लिए संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर रहेंगे। उनके साथ शक्तिकांत दास की विरासत जुड़ी है, जिसमें कुछ चीजें उनका काम आसान करेंगी तो कुछ चुनौतियां पेश कर सकती हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने सेम डे सेटलमेंट T+0 के लिए अब 500 कंपनियों को परमिशन दे दी है। मार्केट रेगुलेटर ने इस सिस्टम को इसी साल 28 मार्च से शुरू किया था। तब दोनों स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE और NSE की केवल 25 कंपनियां ही एक दिन में शेयरों की खरीद और बिक्री के बाद फंड का सेटलमेंट कर सकती थीं। नई व्यवस्था 31 जनवरी 2025 से शुरू हो जाएगी। ज्यादा कंपनियों को इसकी अनुमति देकर सेबी सेटलमेंट सिस्टम को तेज करना चाहती है। फिलहाल मार्केट में T+1 सेटलमेंट सिस्टम चलन में है, यानी जिस दिन आप शेयरों को बेचते हैं पूरा पैसा उसके अगले दिन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अब खबरें खेल जगत से। वेस्टइंडीज ने सेंट किट्स में खेले गए दूसरे वनडे मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की वनडे सीरीज अपने नाम कर ली है। यह वेस्टइंडीज की बांग्लादेश के खिलाफ 10 साल में पहली वनडे सीरीज जीत है। वेस्टइंडीज ने रविवार को पहले वनडे में बांग्लादेश की लगातार 11 मैचों की जीत का सिलसिला तोड़ा था। जायडेन सील्स ने करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 22 रन देकर 4 विकेट लिए। बांग्लादेश की टीम 45.5 ओवर में 227 रन ही बना सकी। इसके बाद कैरिबियाई बल्लेबाज ब्रैंडन किंग ने 82 रन की तेज पारी खेली और वेस्टइंडीज ने 36.5 ओवर में जीत हासिल कर ली। कप्तान शाई होप और शेरफन रदरफोर्ड ने नाबाद पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। टीम इंडिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के ब्रिस्बेन टेस्ट से पहले एडिलेड में मंगलवार को जमकर प्रैक्टिस की। टीम के उपकप्तान और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया। वर्कलोड को ध्यान में रखते हुए उन्हें आराम दिया गया था। तीसरा टेस्ट ब्रिस्बेन में 14 दिसंबर से खेला जाएगा। टीम इंडिया फिलहाल एडिलेड में है। दूसरा मुकाबला यहीं खेला गया था। टीम जल्द ही ब्रिस्बेन के लिए रवाना होगी। बीसीसीआई ने सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो शेयर किया जिसमें भारतीय खिलाड़ी अभ्यास करते हुए दिख रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज़ और भारतीय न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।